बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर क्राउन देखने वाले तमाम नाज़रीन को अशरफ रही का प्यार भरा सलाम पूछे। नाज़रीन, आज हम मौजूद है मशहूर सियाहती मुकाम टूरिस्ट प्लेस जिसे हम कैपिटल ऑफ टूरिज़्म कहते हैं विंटर के लिहाज से। गुलमर्ग में इस वक्त हम मौजूद है। कल आप सभी नाज़रीन को बखूबी याद होगा, कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो अचानक से वायरल हो जाता है जिसमें कहीं न कहीं एमएलए गुलमर्ग के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लग रही है कि कई सारे मुकामी लोगों का रोज़गार एमएलए साहब की वजह से ख़त्म किया जा रहा है। आज उसी सिलसिले में तफ़सीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि असल में क्या बैकग्राउंड था उसके पीछे और क्या कुछ है और किस तरह मुकामी लोगों के रोज़गार को हम बचाने में कामयाब हो सकेंगे, किस तरह इज़्ज़त का रोज़गार हम सभी लोगों को देंगे और ख़ासकर जो मेन इशू जब से एमएलए गुलमर्ग ने अपना ओहद संभाला है तब से उनकी सबसे प्रायोरिटी रही है कि वन लेसन वन जॉब। क्यों अभी भी उसमें कुछ देरी हो रही है, क्यों पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये भी जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं सर कश्मीर क्राउन में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका पोटेंशियल अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह यहाँ जो टूरिस्ट है उनके टेस्ट के मुताबिक उभारा जाता है। उसी किस्म का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए यहाँ टूरिस्ट की भी एक तादाद जो ख़ास करके विंटर में आती है, और टूरिस्ट का भी आप जानते हैं कि दिन ब दिन टेस्ट जो है डिफरेंट तरीके का उनका होता है। तो जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी यहाँ प्रोसेस शुरू हुआ है, और यहीं नहीं, अक्रॉस द वैली जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वन पर्सन वन ट्रेड, वो इसलिए है कि आप जानते हैं कि बेरोजगारी की जो सीमा है वो भी काफ़ी आसमान छू गई है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है बड़ी संजीदा है, और उसके साथ साथ पोटेंशियल के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से, स्किल के हिसाब से लोगों को जो रोज़गार के मौके वो दिए जाएंगे। और जहाँ तक कल की बात है, मेरी नोटिस में भी जो कल एक जो वीडियो वायरल हुआ, कहीं न कहीं उसपे एमएलए साहब के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात आए थे। किस हद तक उसमें सच्चाई, क्या वो एमएलए साहब की डायरेक्शन पे हुआ था या ऐसे ही ट्रायल बेस पे आप लोग कर रहे थे? देखिए अल्टीमेटली होता क्या है कि ऑनरेबल एमएलए साहब जो हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लोगों को अक्सर बेशतर यही लगता है कि जब भी आज की डेट में कोई पेशरफ्त होती है, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं, वो एक बाशूर शहरी हैं, जिनका जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक अपना एक नाम रहा है। उस हवाले से, और ख़ास करके जो टूरिज़्म की अगर हम बात करेंगे, वो चैंपियन रहे हैं टूरिज़्म के, और वो समझते हैं ऐसा उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप किसी के रोज़गार को हिट करो। उनका भी, और आप जानते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, सबका ये मानना है कि हमारा जो ये ट्रेड है, ये रेगुलेट होना बहुत लाजमन है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आता है, वो एक फ़ील करने के लिए आता है, फ़ील लेने के लिए आता है। एडवेंचर का फ़ील हो, रिक्रिएशन का फ़ील हो, लेजर का फ़ील हो, बर्फ़बारी का फ़ील हो, या जब मौसम सरमा आता है, ये मौसम गर्मा आता है, तब अलग किस्म से जो गुलमर्ग जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, मिडो ऑफ फ्लावर्स या मिडो ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग हमारे पास होती है, कैंपिंग हमारे पास होती है। तो कुल मिला के रेगुलेशन की, अब ट्रेड की बात हो रही है। जानते हैं कि कानून जब बना, या टूरिस्ट एड एक्ट की बात करें या बाकी जितने भी कानून हैं, या डेवलपमेंट एक्ट की बात करें, मास्टर प्लान की बात करें, सब में एक कुल मिला के, देखो मैं अगर एज ए सीईओ बात करूं, मुझे रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड मास्टर प्लान पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, डेवलपमेंटल एक्ट के हिसाब से करना है। जो गुलमर्ग या आसपास जो हमारे इलाके हैं, इनकी सैंक्टिटी को देख के, यहाँ का इकोसिस्टम को देख के, हमारा एक माहौलियाती जो एक सिलसिला है, या कुदरती मनाजिर
जो है आप जानते हैं कि रिसोर्सेज जो होते हैं, कुदरती रिसोर्सेज अलग-अलग किस्म के रिसोर्सेज हैं, तो हम मुहाफ़िज़ हैं उन रिसोर्सेज के। तो हमने हर किस्म से यहाँ कोशिश करनी है ताकि हमारा रोज़गार भी चले, हमारा जो ये टूरिस्ट यहाँ आता है वो प्रॉपर फैसिलिटेट हो जाए और हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो यहाँ ज़रूरियात हैं, उनको भी मद्देनज़र रखा जाए। बार-बार हमने ये कहा कि हम जो ट्रेड है, हम इसको किसी भी तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं। वन पर्सन वन ट्रेड की नज़रिए से अगर आप देखेंगे या प्रीपेड सिस्टम जो है ताकि फ़िल्ट्रेशन हो जाए। आप जानते हैं कि कुछ लोग सालों से यहाँ अलग-अलग तरीके से इस डेस्टिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। उनका एक एक्सपीरियंस है इस डेस्टिनेशन के हवाले से। अगर आप भी बात करें, देखें मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा नज़रें रहती है गवर्नमेंट सेटअप पे, लेकिन अब चेंज हो गया है सिस्टम। आप मीडिया से जो आप लोग जुड़े हैं, आपकी भी नज़रें रहती है अक्सर बेशतर चीज़ों पे, ताकि ये जो गुलमर्ग है या जो गुलमर्ग के आसपास हमारी जो डेस्टिनेशन उभर रही है या जहाँ हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है गुलमर्ग का, वो अलग-अलग तरीके से हो रहा है, उस पे भी नज़र गुलमर्ग में एक अहम इस वक्त इंतशार लोगों में है। कहीं एक मुकामी लोगों से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब पहले वन लाइसेंस वन जॉब का ये मामला सामने आया था, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर आपके ही ऑफिस से डायरेक्शंस पास हुई थी कि अगर कोई एटीवी लाना चाहता है या सोनो मोबाइल लाना चाहता है, उसके लिए खाली 2 लाइसेंस वैलिड होगी जो उसको सिलेंडर करनी पड़ेगी, या तो गाइड लाइसेंस या पूनी लाइसेंस। लेकिन आज लोगों का कहीं न कहीं इल्ज़ाम रहा है कि जो सिलेज वाले हैं वो भी लाइसेंस सिलेंडर करते हैं, उसके बदले एटीवी लाते हैं या सोनो मोबाइल लाते हैं। जो सिकी पोर्टर्स है वो भी अपनी लाइसेंस सिलेंडर करते हैं और उसके बदले एटीवी लाते हैं। किस हद तक ये बात सही है? क्या कौन एलिजिबल है इसके लिए सर? देखिए सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए एटीवी या सोनो मोबाइल के हवाले से, गवर्नमेंट सतह पे एक हायर लेवल पे एक डिस्कशन हुआ कि आप जानते हैं कि पौनी का एक ट्रेड जो है वो सालों से यहाँ चल रहा था। उस पे भी कहीं न कहीं कैरिंग कैपेसिटी के हवाले से बात हो रही थी या जो रजिस्ट्रेशन डाटा था उसके हवाले से बात हो के। तो सबसे पहले जो हमारे पौनी वालाज़ थे, वो उनको एक मौका दिया गया था ताकि वो अपना जो लाइसेंस है पौनी का, वो सरेंडर करें, उनको एटीवी या सोनो मोबाइल दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ बहुत तादाद में गाइड्स भी रजिस्टर्ड थे। तो पहला जो था उनके लिए था और अब जानते हैं कि सलेज जो है वो भी विंटर में ही चलता है, तो सोनो मोबाइल भी विंटर में ही चलता है। तो इसलिए ये क्लियर है, जिसका लाइसेंस सलेज में है उसको सोनो मोबाइल किसी भी तरीके से नहीं दी जाएगी। पौनी वालों को चाहे वो पौनी वाला रजिस्टर्ड है, उसको एटीवी भी दिया जाएगा और सोनो मोबाइल भी दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन वो अपना पौनी का लाइसेंस सरेंडर ही नहीं करे, कैंसल भी होगा और एक अंडरटेकिंग देगा कि वो कभी भी पौनी का लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ना ही पौनी का कोई ट्रेड करेगा। और दूसरा आपने जो यहाँ एक चीज़ आपको जिस चीज़ का अंदाज़ा होगा, आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ अक्सर लोग जो हैं लाइसेंस अपने नाम लेते हैं और कारोबार दूसरे के थ्रू करवाते हैं। एग्ज़ैक्टली। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। वो बहुत बड़ा इशू है, जो एक चैलेंजिंग इशू है हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ज़ाब्ते के तहत काम करना चाहते हैं। बेशक। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि हम फ़िल्ट्रेशन करना चाहते हैं। यूनिक आईडी एक क्रिएट होगा हर इंसान का, जो भी गुलमर्ग या गुलमर्ग की जुरिडिक्शन में जो भी किसी भी बिज़नेस ट्रेड के कर साथ साथ वाबस्ता है, वाबस्ता बिज़नेस होगा। कर रहा है। इसमें 2 सेक्टर होते हैं, एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है, एक दूसरा नॉन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है। अब जिसका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। वो हो सकता है वो उसके पास 1 गेस्ट हाउस या 2 गेस्ट हाउस हों या उसके पास रेस्टोरेंट भी हो सकता है, लेकिन उसका और इसका कोई आपस में मेल नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी ज़ाब्ते के तहत बनती है। लेकिन जो अब दूसरा है हमारा नॉन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसमें
पौनी वाला भी आता है, उसमें गाइड भी आता है, उसमें सलेज वाला भी आता है, उसमें हमारा हॉकर भी आता है, वेंडर भी आता है। तो ताकि उन चीज़ों पे सोनो मोबाइल ये सब उन चीज़ों पे जो है हमारी जो है कोशिश है कि आने वाले 1 महीने में हम पूरा जो हमारा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अम्ब्रेला के अंडर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला के साथ, हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक बंदा मुख्तलिफ ट्रेड में अपना अपने आप को रजिस्टर करे या अपने आप को मुख्तलिफ ट्रेड से जोड़े। उस चीज़ को बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त इससे नहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बंदा जिसके पास पैसा होता है वो 4-5 ट्रेडों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है और 5-6 लोगों का रोजगार हड़प लेता है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसीलिए अभी कुछ लोगों को इस चीज़ से तकलीफ होगी हो गया। और वही लोग इस चीज़ को अलग-अलग तरीके से पेश करना पेश करते चाहते हैं। अब एक अहम सवाल रहेगा सर, अगर आपकी नोट्स में भी आया होगा कि गुलमर्ग के बावल में बिल्कुल पहले ट्रांसपोर्ट बैन था, ये सदियों से आ रहा था, लेकिन आज कसीर तादाद में गुलमर्ग के बावल में ट्रांसपोर्ट है। वो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट के लिहाज से भी आपके सामने वो चैलेंज आएगी, क्योंकि इससे पहले गुलमर्ग में क्राउड भी बहुत कम होता है, लोग भी बहुत कम थे और एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ रहता था, फ्रेश। आज हर होटल में सेंट्रल हीटिंग तो है ही, वो भी डीजल के ऊपर चल रही है, पोल्यूशन का एक कारण है। एटीवीज है वो भी पोल्यूशन का कारण है, चाहे सोनो मोबाइल है वो भी पोल्यूशन कारण है। तो किस तरह इन चैलेंजों से निपटा जाएगा, या जो बबल में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट घूम रहा है कहीं ना कहीं उससे एटीवी वालों का भी रोजगार मुतासर हो रहा है या स्लेज वालों का भी रोजगार खत्म हो रहा है, किस तरह इन चैलेंजों से देखिए, निपटेंगे? आपको बताता चलूँ कि हम ऑलरेडी विंटर में हैं और विंटर में हमने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी पार्किंग स्लॉट्स यहाँ क्रिएट किए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि गुलमर्ग में विंटर में काफ़ी प्रेशर रहता है टूरिस्ट का और जितनी भी हमारी पार्किंग स्लॉट्स हैं, जब वो पार्किंग स्लॉट्स फुल होते हैं, उसके अलावा जो हमारी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन है कि बॉल के अंदर या जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं, उनके अंदर किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और हमने हाल ही में एक एडवाइज़री भी जारी की है, जिसमें हमने नो पार्किंग ज़ोन भी डिक्लेयर कर दी है और जो भी उन नो पार्किंग ज़ोन में किसी भी तरीके से गाड़ी पार्क करेगा या गाड़ी लेके जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो हमने पार्किंग स्लॉट्स हमने ऑलरेडी आउटसोर्स कर रखे हैं। हमने पार्किंग जो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर है उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो पार्किंग इस तरीके से लगाए, सिमेट्री में लगाए, अलाइनमेंट में लगाए, ताकि उससे क्या रहेगा, जहाँ हमारी 50 गाड़ियाँ लगने की गुंजाइश होती है वहाँ 30 गाड़ियाँ लगती हैं। तो जब वो अलाइनमेंट में रहेंगी तो हमारी जो पार्किंग है वो भी यूज़ हो जाएगी और हमारे जो नॉन पार्किंग एरियाज़ हैं उन पे कम प्रेशर रहेगा। और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि हम और इसको मज़ीद जो हमारे पास कुछ पैचेज़ हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ताकि पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग स्लॉट डिफरेंट किस्म के पार्किंग स्लॉट्स हों बड़ी गाड़ियों के लिए। आप जानते हैं विंटर में वैसे भी बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं होती है, लेकिन कोशिश जारी है। क्या समर टाइम में हम ये हिकमत अमली नहीं अपना सकते हैं कि बड़ी गाड़ियां जो है उनको टंगमर्ग में सिटी कर सकेंगे, ताकि गुलमर्ग में एक दबाव कम कम हो जाए? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मैं आपको बोलूँगा, अगर बड़ी गाड़ियों को हम समर में तो बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं गुलमर्ग। बड़ी गाड़ियाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा समर में हम गुलमर्ग की तरफ आ जाएँगी, उससे जो है हमारी जो ये है छोटी गाड़ियों का दबाव कम रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अब यहाँ भी ये भी एक मामला है जिसको पे गवर्नमेंट की नज़र है कि यहाँ जो कल्चर एक बना है कि गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का डिफरेंट जगह से वो भी यहाँ की तरफ मुतासिर मुतवज्जा होते हैं। तो कोशिश यही है कि जो हमसे कोशिश हो सकती है, पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग के स्लॉट क्रिएट किए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नो पार्किंग ज़ोन क्रिएट किया जाएँ और उन गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए जो पोल्यूशन हों। और हम आगे आने वाले दिनों में हमने एक एजेंडा भी बनाया है कि हम अपनी सतह पे कुछ, जैसे आप जानते हैं कि क्योंकि ये एक स्मार्ट डेस्टिनेशन है, ये एक बड़ा अल्ट्रा प्रीमियम डेस्टिनेशन है, तो यहाँ उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा यहाँ का माहौल, जिससे हमारा यहाँ का इकोसिस्टम, जिससे हमारे यहाँ कैरिंग कैपेसिटी पे प्रेशर न पड़े और टूरिस्ट भी, क्योंकि अब आप टूरिस्ट का अपना अपना मिजाज होता है। जितने टूरिस्ट ने एक प्रोग्राम अपना मुरतब किया होता है गुलमर्ग आने का, उनको भी हम रोक नहीं सकते हैं, उनका भी हमने यहाँ
बंदोबस्त करना है। तो लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि प्रेज़ेंट जो हमारी डिस्पेंसेशन है, किसी भी सतह पे सबकी यही कोशिश है कि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए और यहाँ का जो रोज़गार है, बिना किसी उसको हिट किए हुए, लेकिन रेगुलेशन की जहाँ तक बात है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं फिर एक बार सभी स्टेक होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि वन पर्सन वन ट्रेड के हवाले से और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है, आइडेंटिटी के हवाले से, करैक्टर के हवाले से, या जो बाकी मामलात हैं उनके हवाले से, वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखें जो भी हमें। और दूसरा, जो हमारे यहाँ वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म से यहाँ गुलमर्ग में रोजगार मुख्तलिफ कमाते हैं। कमाते हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी कोऑपरेट करें, वो भी ताकि हर चीज़ की कैरिंग कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रख के हम रोज़गार के जो मौके हैं फराहम करना चाहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनी अदर डिस्ट्रक्शन। आपने एक अहम बात की कि नॉन पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट को हम धीरे-धीरे यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन ई-रिक्शा करीबन पिछले 3-4 सालों से जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनको अभी भी गुलमर्ग में चलने की इजाज़त नहीं मिल रही है, गुलमर्ग में चलने की। क्या कारण है उसके पीछे? क्यों उनको रोका जा रहा है देखिए, सर? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं एक हिकमत अमली के तहत हो सकती हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हिकमत अमली हम बाद में अपनाते हैं, पहले हम काम पहले करते काम हैं। करते तो हैं, सही। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, ये जो हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश, जब मैंने पहले आपको कहा, जब एटीवी और सनो मोबाइल इंट्रोड्यूस हुई, तब यही कहा गया था कि पौनी का जो है, पौनी का प्रेशर कम करने के लिए हम गुलमर्ग में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। लेकिन आपके सामने मिसालें आज हैं। आज क्लियर लग रहा है कि प्रेशर बढ़ ही गया प्रेशर है। बढ़ ही गया पोनी है। वालों ने अपना पोनी का काम भी जारी रखा है, टीवी। वही मैं कह रहा हूँ कि उसी चीज़ को जब हम यूनिक आईडी हर इंसान को यहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो फ़िल्ट्रेशन हो जाएगा, प्रीपेड सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड हैं, और दूसरा हमारी डिफेंस टीमें बनेंगी, जो हर चीज़ पे जिनकी नज़र रहेगी। और दूसरा, हम जो हमारे हसास एरिया है, वहाँ हम सीसीटीवी नस्ब करना चाहते हैं, ताकि हमारी ये प्रॉपर मॉनिटरिंग रहे, प्रॉपर। अल्टीमेटली हम सबका जो गोल है, चाहे वो स्टेक होल्डर है, या सर्विस प्रोवाइडर है, या डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला है, सबकी यही कोशिश है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है एक्टिविटी करने का मौका मिले। और आप जानते हैं कि विंटर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी विंटर कैपिटल के नाम से गुलमर्ग को करार दिया। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि बात है हम लोगों के लिए। और अब हमने उस चीज़ को, उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास मनसूबा होनी चाहिए, हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि जो एक नारा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसकी भी हम कदर करें, और उस कदर को हम आगे बढ़ाएं, ताकि ये विंटर कैपिटल सच में विंटर कैपिटल दिखे ज़मीनी सतह पे। तो उसमें जो है उसमें एक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिस पे आज की डेट में हम काम कर रहे हैं। अगर कोई क्रेडिबिलिटी वाला इंसान कोई कहता है, जिसका अपना कोई स्टेक नहीं है, तो उस पे ज़रूर नज़र रखी जाएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो नज़र है हर स्टेक होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर पे है। तो इस साल उम्मीद रख सकते हैं समर के टाइम में बावल के अंदर कम से कम ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, या ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक चला जाएगा? बिल्कुल, आपको हम इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि जो है, अब हमारा विंटर है, विंटर जो है हमारा ऑलमोस्ट आधा विंटर गुज़र गया। लेकिन जो अब हमारा जो असली इम्तिहान है, वो खेलो इंडिया में है। तो आप जानते हैं कि खेलो इंडिया के हवाले से हमारा 5th एडिशन होना है, तो इसलिए हम आज से ही उसमें तैयारी के उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर हम यही उम्मीद रखेंगे कि यहाँ और बर्फ़बारी, काफ़ी मिक़दार में बर्फ़बारी हो, ताकि हमारे जितनी भी विंटर कैपिटल खेलो इंडिया के हवाले से, या दूसरी एक्टिविटीज़ के हवाले से हो, ताकि हमारी जो ये कोशिशें हैं, ये फ्रूटफुल साबित हो जाएँ, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी आ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके अंडर द एम्बेट ऑफ द लॉ हों।
थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट में एक सवाल जानना चाहिए, क्योंकि अब तो आपने जब से अपने ये ओहदा संभाला है गुलमर्ग में, जब सब थी तो विंटर शुरू होते ही आप यहाँ पर आए, लेकिन समर टाइम में शायद आपके कंधों के ऊपर और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और बहुत बहुत बड़ा इम्तिहान आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि समर टाइम में पोल्यूशन और गॉर्बेज के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहती है, खासकर इस कुर्सी को। तो किस तरह उसके हवाले से कोई तैयारी कुछ जी, देखिए आप जानते हैं कि गार्बेज के हवाले से या जो हमारा सैनिटेशन के हवाले से हमारी जो है ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेशन में म्यूनिसिपल कमेटी जो गुलमर्ग है उनके साथ काम कर रहे हैं और ऑलरेडी उसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, या हमने जो एक मनसूबा तैयार किया है कि आने वाले दिनों में हमारा एसटीपी एक अच्छा सा एक एसटीपी यहाँ इंस्टॉल किया जाए, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बने जाए। आप जानते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी डे बाय डे बढ़ रही है, हमारा प्रेशर जो है फुटफॉल टूरिस्ट का बढ़ रहा है, उस चीज़ को हमने एड्रेस करने के लिए जो भी हमसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मेवारियां हम पे ज़्यादा है, उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, मुस्तहकम हैं, टीम स्पिरिट हमने पैदा किया है, हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम सब चीज़ों को उम्मीद तरीके से एड्रेस करके, ताकि यहाँ का जो हमारी जो मैंडेट है उसको हम किसी भी तरीके से ज़ाया ना होने दें। थैंक यू सो मच सर। बात कर रहे थे हमारे साथ सीईओ गुलमर्ग, जिनका साफ साफ कहना है कि जो कल जो वीडियो वायरल हुआ था जिसपे एमएलए साहब के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगी थी, वो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, उसकी कोई भी हकीकत नहीं है। और साथ साथ लोगों को यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त में जो भी मुश्किलात यहाँ पर लोगों को दरपेश थे उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और इम्पॉर्टेंट एक बात कि समर टाइम में हमें गुलमर्ग के बाउल में ट्रांसपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा बयान सीईओ साहब की तरफ से सामने आया है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अशरफ राही को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।